सब्सक्राइब करिए नैक्सोन टेक को और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ट्यूटोरियल देने वाला हूं जिसकी हेल्प से यार आप जो है अपने लिए भी एक कूल सा कार्टूनिस्टिक सा लोगो जो है यार तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो को यार पूरा देखना, आप जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड दिया है कि किस तरीके से आप जो है कार्टूनिस्टिक लोगो को तैयार कर सकते हैं अपने लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो इमेजेस और एप्लीकेशन मैंने यूज करी है इस लोगो को बनाने के लिए यार उसके जो लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है सबसे पहले क्रोम पे जाना है और ड्रिपिंग वॉलपेपर्स जो है यार वहां पे सर्च करना है और आपको जो पीएनजी यार अच्छी लगती है वो उसको यार डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यूज करी है, मैंने उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे डाउनलोड करने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको पिक्सार्ट ऐप को जो है इंस्टॉल कर लेना है। आप उसे प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं इंस्टॉल, या फिर मैंने जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उसे डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है और फिर से ओपन कर लेना है। तो दोस्तों फिर उसके बाद आपको जो है अपनी इमेज चूज कर लेना है जिसका आपको पोर्ट्रेट बनाना है। तो दोस्तों उस इमेज को जो है आपको पिक्सार्ट के अंदर ओपन करना है। और दोस्तों ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पिक्सार्ट के अंदर एक कटआउट टूल देखने को मिल जाता है यार, आपको उस कटआउट टूल को जो है ओपन कर लेना है और उसमें यार जो आपने इमेज सेलेक्ट करी है अपने अकॉर्डिंग जितना पोर्शन जो है आप लोगों में लगाना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग कटआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कटआउट जो है ठीक से हो जाएगा तो यार आप उसे जो है इजीली सेव कर सकते हैं और आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना और उसे जो है आपको स्टिकर्स में जो है सेव कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद जो है आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है पिक्सार्ट के वापसी से और आपको जो है वहां पे सेलेक्ट करना है अपना बैकग्राउंड। आप जो है कोई सा भी कलर का जो है बैकग्राउंड रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे अपने लोगो के अंदर। तो यार जैसे मेरे को व्हाइट बैकग्राउंड या ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे चूज कर लिया है। और आपको जो है अब अपनी जो है फोटो जो है डाउनलोड करी थी ड्रिपिंग वॉलपेपर की, आपको उसे जो है ऐड कर लेना है और जो आपने स्टिकर जो बनाया था यार उसको भी ऐड कर लेना है। और दोस्तों जो ड्रिपिंग वॉलपेपर को यार आपको जो है शेप दे देनी है। इसमें जो है आप जैसे सर्कुलर लोगो बनाना चाहते हैं तो यार सर्कुलर जो है आपको शेप दे देनी है अपनी ड्रिपिंग वॉलपेपर को। आप जो है उसे कटआउट कर लेंगे यार इजीली और आपको कटआउट करने के बाद जो है उसे जो है आप ओके कर देना है। और दोस्तों ओके करने के बाद जो आपका ड्रिपिंग वॉलपेपर की शेप है यार आपको उसे अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेना है और जहां पे यार आप लगाना चाहते हैं उसे और वहां पे जो है उसे लगा देना है। और फिर उसके बाद जो है आपको जो है अपनी जो आपने स्टिकर सेव करा था यार उसको भी जो है अपनी सही पोजीशन पे जो है लगा देना है। और दोस्तों बाकी अगर आपको जो है उसमें बाकी चीजें भी एडिट करनी है थोड़ी थोड़ी, जैसे कि आपको थोड़ा सा जो है पार्ट अगर आपको जो है सर्कुलर में करना पड़ेगा अपनी जो आपने स्टिकर जो है आपने कटआउट करा था और उसको जब आप सर्कुलर में कर लेंगे यार उसके बाद जो है आपको यार यहाँ पे एक सही से जो है लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है ऑयल पेंटिंग यहाँ पे लगा देनी है जिससे कि जो आपका आपने स्टिकर सेव करा था वो यार थोड़ा सा जो है आपको कार्टूनिस्टिक सा लगे यहाँ पे। और दोस्तों ऑयल पेंटिंग का जो है आप अमाउंट भी अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यार आप अपने अकॉर्डिंग जो यार अमाउंट यहाँ पे चाहते हैं ऑयल पेंटिंग का यार वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो है आपको जैसे कि यहाँ पे आपने लोगो बनाया है ये सर्कुलर आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप जो है इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो यार आपको जो है इसके लिए आउटलाइनिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक यहाँ पे पिक्सार्ट में ड्रॉ टूल देखने को मिल जाता है, तो आपको जो है ड्रॉ टूल को यार यूज कर लेना है और यहाँ पे जो है सर्कुलर जो है आपको शेप यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो आप जब सर्कुलर शेप जो है यहाँ पे चूज कर लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग जो है उस सर्कल को जो है रिसाइज कर लीजिएगा और जो जब आप उसे रिसाइज कर लेंगे तो यार उसे आप इजीली जो है आउटलाइन में लगा सकते हैं। दोस्तों जब आप इसे लगा देंगे और अपने अकॉर्डिंग जो है आप जितना मतलब वाइट बॉर्डर चाहते हैं तो यार वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, उसे आप जो है यहाँ पे लगा दीजिएगा। और जैसे कि यार अभी जैसे मैंने जो सर्कल लगाया है वो जो है फोटो के जो बालों के ऊपर आ रहा है तो यार वहाँ पे से जो है आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप उसके लिए जो है अपना ब्रश सेलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पे आप इरेज करना चाहते हैं और साइज ब्रश का, और आप वहाँ से जो है ईजिली जो है वहाँ से उसे इरेज कर सकते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलेगा। और दोस्तों उसके बाद आपको पिक्सार्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इफेक्ट नाम से, और आप जब उसे चूज करेंगे तो आपको वहां पे उसके अंदर जो है काफी सारे आपको जो है प्रीसेट्स देखने को मिलेंगे। आपको वहां पे स्केच को जो है यार चूज कर देना है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यार उसके बाद जो है आपके जो आपने लोगो बनाया उसका जो है एक स्केच बन जाएगा। यार आपको उस स्केच को जो है पोजीशन कर देनी है अच्छी तरीके से जिससे कि यार वो आपकी जो है ऊपर ओवरलैप कर जाए। और दोस्तों उसके बाद आपको जो है अपने स्केच का कलर और जो मतलब जितनी स्ट्रेंथ आप रखना चाहते हैं स्केच की यार उसे चूज कर लेना है। और यार आप जो है अपनी जो अनवांटेड लाइन
लाइंस हैं जैसे आपके फेस पे आई हुई हैं जो आपको नहीं चाहिए यार, उसे भी आप जो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों उसे करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ओके कर देना है और आपकी जो लोगो यार यहाँ पे जो है आपका बन चुका है। और दोस्तों इसके बाद जो आप इस लोगो जो है सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये इजीली जो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, उसके बाद जो आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो यार आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो यार आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिए नेक्सॉन टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोस आती रहेंगी।